Hello, Namaste. How are you all? Hope you all are टकाटक. Myself जानवी जामदार और आज हम क्लास 6 के 7 चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसका टॉपिक है गेटिंग टू नो प्लांट्स. सो स्टूडेंट्स, वी सी प्लांट्स एवरीवेयर अराउंड अस, ठीक है, और हमें ये भी पता है कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कौन? प्लांट, ठीक है. तो प्लांट क्या है, प्लांट के अलग अलग पार्ट्स क्या हैं, उनके फंक्शंस क्या है, इस चैप्टर में हम उसे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. सो विदाउट डिले लेट अस प्रोसीड. प्लांट्स क्या होते हैं? बेसिकली दे आर ऑल्सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक अस, ठीक है. भले ही वो इमूवेबल होते हैं, ठीक है, वो एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते, बट स्टिल दे परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. लाइक रिप्रोडक्शन करते हैं, वो फूड जनरेट करते हैं, फूड लेते हैं न्यूट्रिशन के लिए, ठीक है. सो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अलग अलग फंक्शंस वो परफॉर्म करते हैं एंड दे आर ऑल्सो लिविंग लाइक अस, ठीक है. तो बेसिकली पहला चीज़ क्या हुआ कि दे आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक. नेक्स्ट चीज़ क्या होता है कि दे सस्टेन लाइफ एंड दे प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ व्हाट? फोटोसिंथेसिस. इस बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है, ठीक है, कि ये प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं. क्यों? क्योंकि ये अपने खुद से ही क्या करते हैं? फूड जनरेट करते हैं. इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या करते हैं? वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, with the presence of sunlight and green pigment chlorophyll. इन सब की हेल्प से क्या बनाते हैं प्लांट? अपना खुद का फूड बनाते हैं, ठीक है. C6H12O6 ये हमारा बेसिकली नॉर्मल ग्लूकोज का फॉर्मूला है. और इसके अलावा वो क्या जनरेट आउट करते हैं? ऑक्सीजन एज बाई प्रोडक्ट, ठीक है. सो ऑक्सीजन जो हम आज की तारीख में हम जानते हैं कि ऑक्सीजन की क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, प्योर एयर की क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, पोल्यूशन की वजह से काफ़ी सारी चीज़ें. तो हम क्यों बोलते हैं कि हमें ज़्यादा प्लांट्स ग्रो करने चाहिए, ठीक है. क्यों? क्योंकि पॉल्यूशन की वजह से क्या हो रहा है? ज़्यादा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ज़्यादा पोल्यूशन और ज़्यादा ऐसी एयर जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है. तो प्लांट ग्रो करने से क्या होगा? जो रिक्वायर्ड ऑक्सीजन है वो हमें मिलती रहेगी और हमारी हेल्थ क्या रहेगी? अच्छी रहेगी, ठीक है. सो बेसिकली प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड दैट इज़ वाई दे आर नोन एज प्रोड्यूसर्स. और हम बेसिकली जो फूड कंज्यूम करते हैं वो हमें मिलता ही कहाँ से है? हमें प्लांट्स के थ्रू ही मिलता है, ठीक है, बट दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड, ठीक है, वो किसी अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं, ठीक है. सो बेसिकली वी विल स्टडी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, ठीक है. बेसिकली डिफरेंट पार्ट्स क्या क्या हैं? रूट्स, स्टेम, लीफ, फ्रूट एंड फ्लावर, ठीक है. इन 5 पार्ट्स के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. सो मूविंग ऑन, पहली चीज़ जो है कि प्लांट ग्रो कैसे करता है. सो वी ऑल नो दैट सीड से प्लांट बनता है, ठीक है. यहाँ पर हम प्रोसेस देख रहे हैं. प्लांट के जो बेसिकली सिस्टम है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है. पहला होता है रूट सिस्टम जो सॉइल के बीनीथ हमें मिलता है, ठीक है. अंडर द सॉइल जो सिस्टम चलता है, ये वाला जो सिस्टम होता है हम इसे क्या कहते हैं? रूट सिस्टम कहते हैं. इसमें रूट्स और उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं? डिसाइड होते हैं, ठीक है. नेक्स्ट होता है शूट सिस्टम. सो अबव द सॉइल जो भी सिस्टम होगा जिसमें लीफ, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, ये सारी चीज़ें जिसमें इंक्लूड होगी वो कौन सा होगा? हमारा शूट सिस्टम होगा, ठीक है. सो रूट सिस्टम बिलो द सॉइल एंड शूट सिस्टम अबव द सॉइल, और इसमें ये चीज़ें हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे, ठीक है. अब जब सीड ग्रो करता है सो इनमें से पहला सिस्टम जो डेवलप होता है वो कौन सा होता है? वी सी द रूट्स ग्रो फर्स्ट, ठीक है. तो सीड से जो पहला सिस्टम एमर्ज होके आता है वो कौन सा सिस्टम होता है? रूट सिस्टम, ठीक है. नाउ व्हेन वी सी द प्लांट, ठीक है, हम पहले जब सीड से जनरेशन की बात करते हैं तो पहला सिस्टम हमने क्या बोला? रूट सिस्टम क्या होता है? डेवलप होता है. सो रूट्स क्या होती हैं? रूट इज अ पार्ट ऑफ प्लांट विच इज फाउंड बिलो द सॉइल, ठीक है. बिलो द सॉइल हमने पहले ही डिस्कस किया कि बिलो द सॉइल वाला सिस्टम रूट सिस्टम कहलाता है, ठीक है. नाउ इसके फंक्शंस क्या क्या है? व्हाई रूट्स आर सो इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्लांट, ठीक. तो प्रोवाइड्स एंकरेज या सपोर्ट टू द प्लांट, ठीक है. एंकरेज मतलब क्या होगा? बेसिकली प्लांट को जो स्टिल रखता है अपनी जगह पर, ठीक है. ये सॉइल के अंडर है तो एक तरीके से एक ग्रिप का काम करेगा. सो रूट एक्ट एज एन एंकरेज, एक जगह पर स्टिल रहने के लिए जो चीज़ काम आती है वो क्या है? रूट्स, ठीक है.
नेक्स्ट फंक्शन क्या है, एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल। तो हम बेसिकली प्लांट को जब पानी देते हैं तो बेसिकली हम पूरे प्लांट को नहीं, हम मेनली उसके रूट्स को पानी देते हैं। क्यों? क्योंकि जो पूरी प्लांट में पानी का जितना भी सप्लाई होता है वो एब्जॉर्ब कहाँ से होता है, रूट्स के थ्रू। ठीक है, सॉइल में अगर पानी है तो वो रूट्स क्या करती है, एब्जॉर्ब करके अदर पार्ट्स में ट्रांसफर करती है। ठीक है, नेक्स्ट होता है प्रिवेंट द लॉस ऑफ टॉप सॉइल। तो अगर रूट्स हैं सॉइल के अंदर तो वो क्या कर रही है, ना केवल प्लांट को स्टिफ रख रही है, उसके आसपास की सॉइल को भी क्या करके रखते हैं, ये होल्ड करके रखते हैं। ठीक है, तो सॉइल अगर पकड़ी रहेगी तो विंड वाटर कितने भी एजेंट्स आ जाएं वो सॉइल क्या रहेगी, अपनी जगह पर स्टिफ रहेगी। ठीक है, सो इट प्रिवेंट्स बेसिकली सॉइल इरोजन। ठीक है, सॉइल इरोजन को क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है। सो बेसिक 3 फंक्शंस ऑफ रूट्स आर प्रोवाइड एनकरेज, absorbs water and minerals and prevent the loss of topsoil या prevent soil erosion। ठीक है, now what are the types of roots? ठीक है, तो रूट भी एक टाइप की नहीं होती हैं, 2 टाइप की बेसिक रूट्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहला होता है टैप रूट सिस्टम। ठीक है, तो टैप रूट सिस्टम बेसिकली क्या होगा, ऐसा सिस्टम जिसमें कि जो मेन रूट है ना, दिस सिस्टम हैज अ मेन रूट दैट ग्रोज डाउन वर्टिकली एंड फ्रॉम विच मेनी स्मॉलर लेटरल और सेकेंडरी रूट्स आर अराइज। ठीक है, तो बेसिकली हम बात करते हैं एक मेन रूट की, है ना, एक मेन बड़ी जो रूट होगी, जो थिक होगी थोड़ी सी, वो क्या होगी, वर्टिकली ग्रो करती है। और इसके अलावा जो सप्लीमेंट्री रूट्स हैं, ठीक है, जो अदर है, वो ब्रांच आउट होती है उस मेन रूट से। तो जब एक मेन रूट से बाकी जो सेकेंडरी या लेटरल रूट्स ब्रांच आउट होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, टैप रूट सिस्टम। जब हम गाजर देखते हैं, मूली देखते हैं, ठीक है, सो व्हेन वी टॉक अबाउट कैरेट, कैरेट क्या होता है, एक बेसिकली रूट ही है। तो एक ऐसा रूट होगा जिसमें अदर सप्लीमेंट्री रूट्स क्या करेंगे, ब्रांच करेंगे, और ऐसा रूट सिस्टम क्या कहलाता है, टैप रूट सिस्टम। ठीक है, एग्जाम्पल हम क्या देंगे, कैरेट, रेडिश। ठीक है, नेक्स्ट होता है फाइब्रस रूट सिस्टम। देखो फाइब्रस रूट से क्या समझ में आ रहा है, फाइबर्स, फाइबर्स। ठीक है, फाइबर्स मतलब क्या होता है, बेसिकली रैंडम स्ट्रक्चर होता है, नेटवर्क जैसा। तो इस सिस्टम में क्या होगा, दिस सिस्टम फॉर्म अ डेंस नेटवर्क ऑफ रूट्स। ठीक है, हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, मेन रूट से सप्लीमेंट्री रूट्स के बारे में बात कर रहे थे, यहाँ पर एक डेंस नेटवर्क ही बन जाता है। ठीक है, तो एकदम से क्या होता है कि एक पॉइंट से सारी रूट्स क्या करती है, ब्रांच आउट होती हैं। सो यहाँ पर कोई एक मेन रूट वाला कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या फॉर्म होता है, नेटवर्क फॉर्म होता है फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट। अदर रूट्स जो होती हैं वो क्या करती है, ब्रांच आउट होती है, और इस तरह के सिस्टम को हम क्या कहते हैं, फाइब्रस रूट सिस्टम। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करते हैं हम, वीट, राइस, जितने भी नॉर्मली क्रॉप्स होती हैं उनमें कौन सी रूट होती है, फाइब्रस रूट सिस्टम होता है। सो टैप रूट मीन्स मेन रूट जिसमें से लेटरल रूट्स क्या करती हैं, ब्रांच आउट होती हैं। फाइब्रस रूट मतलब क्या होता है कि एक सिंगल पॉइंट से सारे के सारे नेटवर्क की तरह रैंडम रूट्स क्या करती हैं, एमर्ज आउट होती हैं। ठीक है, सो मूविंग ऑन, नेक्स्ट पार्ट आता है स्टेम। ठीक है, हम रूट्स के बारे में पढ़े, अब उससे थोड़ा ऊपर चलते हैं। तो स्टेम, स्टेम इज द मेन पार्ट ऑफ द शूट सिस्टम, क्योंकि बाकी जितने भी पार्ट होंगे शूट सिस्टम के वो कहीं ना कहीं लिंक किससे हैं, स्टेम से हैं। ठीक है, अब स्टेम होता क्या है, तो बेसिकली ये जो जस्ट अबव द रूट, ये वाला जो मेन पार्ट होता है, जो प्लांट को क्या करता है, एक स्टिफनेस प्रोवाइड करता है, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, दैट इज कॉल्ड एज स्टेम। ठीक है, सो इसके फंक्शंस क्या हुए, पहला ही फंक्शन ये है कि एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट जो है वो प्लांट को क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है। ठीक है, मतलब प्लांट अगर स्टिफ है, ठीक है, प्लांट अगर झुका हुआ है या जैसा भी है, प्लांट का जो स्ट्रक्चर होगा उसका सपोर्ट कौन प्रोवाइड करेगा, स्टेम प्रोवाइड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट होता है इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड फूड। ठीक है, तो वाटर, मिनरल्स एंड फूड, इसको ट्रांसफर करने का काम भी कौन करता है, स्टेम करता है। अब मेन चीज़ ये है कि रूट्स का काम क्या, केवल क्या है, एब्जॉर्ब करना। ठीक है, एब्जॉर्ब करके वो कहाँ पहुँचाएंगे, स्टेम में पहुँचाएंगे। ठीक है, और स्टेम में कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स जिनको हम कहते हैं, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। ठीक है,
जाइलम जो है वो बेसिकली रूट से क्या करता है, वाटर को और मिनरल्स को कहाँ तक पहुँचाता है, स्टेम, और स्टेम से लीव्स के थ्रू, क्योंकि हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है वो टेक प्लेस कहाँ करती है, लीव्स में, ठीक है। तो लीव्स तक पहुँचाने का काम वाटर और मिनरल्स का कौन करेगा, जाइलम। और फूड जब प्रिपेयर हो जाए लीव में तो बाकी प्लांट्स तक पहुँचाने का काम कौन करेगा, फ्लोएम, ठीक है। सो जाइलम फॉर वाटर and phloem for food, ठीक है। सो इस तरह की दो ट्यूब्स होती हैं जिसके थ्रू पूरा ट्रांसफर चलता रहता है, ठीक है। सो ये जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बेसिकली कहाँ से एक नेटवर्क की तरह काम करेगा, स्टेम के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट होता है लीव्स एंड ब्रांचेस ओरिजिनेट फ्रॉम द स्टेम। सो लीव्स और ब्रांचेस, जैसे कि हमने बात किया कि प्लांट के जो शूट सिस्टम के अलग पार्ट्स हैं वो बेसिकली डिपेंड ही किस पे करेंगे, स्टेम के ऊपर डिपेंड करेंगे, ठीक है। So what are the type of plants based on the structure of stem? तो हमने क्या कहा कि स्ट्रक्चरल सपोर्ट जो है प्लांट का वो कौन प्रोवाइड करेगा, स्टेम प्रोवाइड करेगा। सो स्टेम कैसे प्रोवाइड करेगा, तो स्टेम जिस तरह की होगी, ठीक है, थिक होगी, थिन होगी, ग्रीन होगी, ब्राउन होगी, तो उस कैरेक्टरिस्टिक पर हमने प्लांट का नेचर डिसाइड किया है। सो स्टेम के बेसिस पर हम क्या कर रहे हैं, प्लांट्स को क्लासीफाई कर रहे हैं। सो फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज हर्ब, ठीक है। हर्ब क्या होता है, सो स्मॉल प्लांट्स हैज़ नॉन वुडी एंड टेंडर स्टेम। देखो कुछ ऐसे छोटे प्लांट्स होंगे, ठीक है, जो कि जिसकी स्टेम क्या होगी, काफ़ी सॉफ्ट होगी, ग्रीन कलर की होगी, नॉन वुडी मतलब क्या है, स्टिफ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि स्टेम ग्रीन कलर की होगी, नॉन वुडी और टेंडर होगी। टेंडर मतलब क्या होगा कि एकदम सॉफ्ट होगी। तो उस वजह से क्या होता है कि यहाँ पर जो प्लांट्स हैं वो काफ़ी छोटे छोटे साइज़ के होते हैं। हम जब घर में क्या देखते हैं, कोरिएंडर, स्पिनिच देखते हैं, ठीक है। तो कोरिएंडर मतलब धनिया बेसिकली जब हम देखते हैं तो उसकी स्टेम ध्यान से आज घर पे जाके पहली बात नोटिस करना कि यहाँ पर जो धनिया रहेगा उसकी जो स्टेम रहती है वो किस कलर की रहेगी, ग्रीन रहती है, ठीक है। हल्का सा ब्रेक करोगे तो तुरंत टूट जाएगी, कैसे, क्योंकि वो सॉफ्ट होती है काफ़ी। तो बेसिकली वो किसका एग्जाम्पल है, हर्ब का एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट वी स्टडी अबाउट श्रब, ठीक है। तो थोड़ा सा इसका मॉडिफिकेशन देखते हैं कि हर्ब क्या होगा, सॉफ्ट होगा। तो ये थोड़ा सा क्या है, मीडियम साइज प्लांट्स में मिलने वाला, थोड़ा सा हार्ड, ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं, मॉडरेटली हार्ड, कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल तोड़ो तो टूटे ही ना, ऐसा नहीं है, बट स्टिल दे आर नॉट एज सॉफ्ट एज हर्ब्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो श्रब होगा वो थोड़ा सा मॉडरेटली हार्डर होगा, थोड़ा मॉडरेटली थिक होगा, वुडी होगा, और इस तरह की जो स्टेम वाले प्लांट्स हैं उसे हम क्या कहेंगे, श्रब कहेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा जो ब्रांचेस होती है इसकी, अब ये ज़्यादा हाइट में लंबे तो नहीं है, तो इनकी जो ब्रांचेस होगी वो क्या होगी, स्टेम से काफ़ी क्लोज होंगी। मतलब ये स्टेम है मान लो, तो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। तो काफ़ी पास ग्राउंड के काफ़ी पास से ही इनकी ब्रांचिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। इनके एग्जाम्पल की हम बात करते हैं तो रोज़ हो गया, लेमन प्लांट हो गया, ठीक है। तो इनकी क्या होती है, स्टेम थोड़ी सी मॉडरेटली थिक होती है, थोड़ी वुडी होती है और थोड़ी हार्ड होती है एज कम्पेयर टू हर्ब। तो इन्हें क्या कहते हैं, हम श्रब कहते हैं, ठीक है। मूविंग ऑन, अब हम एकदम से आते हैं हम सबसे बड़ी हाइट वाले पे, ठीक है। तो यहाँ हम बात करते हैं ट्रीज़ की। ट्रीज़ का क्या होता है, ऐसा कोई एकदम नाजुक सा तो कुछ स्ट्रक्चर होता ही नहीं है। हम जनरली जो बचपन से ड्रॉ करते आ रहे हैं, ठीक है, ऐसा 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 कुछ ट्री हम ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर कुछ ब्रांचेस बन जाएंगी, ठीक है। तो बेसिकली फर्स्ट स्ट्रक्चर जो हम देखते हैं वो क्या होता है, उसका थिक सा स्टेम, ठीक है। तो हम इसको स्टेम ना कहते हुए अब हम इसे क्या कहेंगे, ट्रंक कहेंगे। तो यहाँ पर जो ट्रीज़ है वो हाइट में क्या रहेंगे, टॉल रहेंगे, प्लस इनकी जो स्टेम रहेगी वो हार्ड, थिक एंड वुडी होगी, और इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, ट्रंक कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है कि द ट्रंक हैज़ ब्रांचेस इन द अपर्ड पार्ट मच अबव द ग्राउंड। हमने जब श्रब की बात किया था तो इसकी जो ब्रांचिंग होगी वो ग्राउंड लेवल से स्टार्ट हो जाती है, बट इसमें क्या होगा, यहाँ पर कोई ब्रांच ना होके केवल अपर जो पार्ट है वहाँ पर हम ब्रांचेस देखेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर क्या बात होती है कि यहाँ अपर पार्ट में ब्रांचिंग स्टार्ट होती है, और इनके एग्जाम्पल क्या है, मैंगो, कोकोनट, ये सारे जो ट्रीज़ हैं, हम नॉर्मली जो बड़ी हाइट की ट्रीज़ देखते हैं उनमें हम यही स्ट्रक्चर देखेंगे। सो इस तरह के स्ट्रक्चर वालों को हम क्या कहते हैं, ट्रीज़ कहते हैं। अच्छा, एक फैक्ट नोट डाउन करना कि जब हम बैनियन ट्री की बात करते हैं तो हमने बहुत सारे ऐसे फाइबर्स उसमें क्या करते हुए देखे, हैंगिंग देखे हमने। तो ये क्या होता है, तो ये भी एक बेसिक प्रकार की रूट होती है जिसे हम क्या कहते हैं,
मॉडिफाइड रूट्स, ठीक है। तो ये इसे हम स्टेम नहीं कहेंगे, हम क्या कहेंगे, मॉडिफाइड रूट्स कहेंगे, बिकॉज banyan ट्री जो होता है वो काफ़ी लंबे टाइम स्पैन तक रहता है, तो वो क्या करता जाता है, कंटिन्यूस फैलता जाता है, ठीक है। सो स्प्रेडिंग को सपोर्ट करने के लिए क्या होता है, ये मॉडिफाइड रूट सिस्टम होता है, इसे हम मॉडिफाइड रूट सिस्टम कहते हैं, एंड इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ प्लांट, ठीक है, उस ट्री का ये क्या होता है, पार्ट होता है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि खुद से एकदम स्टिफ नहीं रह पाते हैं, हाइट में भी ज़्यादा छोटे नहीं होते हैं, लेंथ में भी काफ़ी लंबे होते जाते हैं, तो इनकी स्टेम वीक होने की वजह से या तो इधर वो ग्राउंड में फैलते जाते हैं या फिर किसी एक ऑब्जेक्ट के सपोर्ट से वो क्लाइंब करते जाते हैं। तो बेसिकली क्रीपर्स क्या होते हैं, क्रीपर्स क्रीप अलॉन्ग विद द सॉइल ग्रोइंग हॉरिजॉन्टली। तो वो क्या करेंगे, सॉइल के अराउंड ही वो ग्रो करते जाएंगे, सॉइल पे ही स्टिफ रहेंगे, ये वर्टिकली ग्रो नहीं करते हैं, ठीक है। सो हॉरिजॉन्टली ग्रो करेंगे। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि उनकी स्टेम क्या होती है, वीक होती है, ठीक है। तो हम जनरली वाटरमेलन की बात करते हैं, पम्पकिन की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये ग्राउंड पे ही क्रीप करते जाते हैं, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज क्रीपर्स, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लाइंबर्स की। क्लाइंब कर रहे हैं, ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो किसी ऑब्जेक्ट की हेल्प से वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली क्या करेंगे, क्लाइंब करेंगे, बिकॉज दे हैव अ वीक स्टेम, ठीक है, सिमिलर रीजन, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, क्लाइंबर्स कहेंगे। हमने ग्रेप जो देखे होंगे, ठीक है, ग्रेप्स जहाँ पर ग्रो करते हैं, ग्रेप का जो वाइन यार्ड होता है, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, बेसिकली वो ऐसा एक वुडन स्टिक लगा देंगे और उस पर क्या करता है, ग्रेप का जो प्लांट है वो क्या करता है, ग्रो करता है, ठीक है। सो किसी ऑब्जेक्ट की हेल्प से अगर ये ग्रो कर रहे हैं तो इन्हें हम क्या कहेंगे, क्लाइंबर्स कहेंगे। इसकी एग्जाम्पल क्या है, ग्रेप की बात करते हैं हम, ग्रेप्स हैं, उसके अलावा पीज हैं, ठीक है। तो ग्रेप्स एंड पीज आर एग्जाम्पल ऑफ क्लाइंबर्स एंड वाटरमेलन एंड पम्पकिन आर एग्जाम्पल ऑफ क्रीपर्स, ठीक है। होप दैट्स क्लियर। नेक्स्ट हम पार्ट की बात करते हैं, तो लीव्स, ठीक है, जो ग्रीनिश पार्ट होता है, जो प्लांट को हरा भरा बनाता है, वो पार्ट कौन सा होगा, लीफ होगा, ठीक है। दे आर द पार्ट ऑफ शूट सिस्टम विच आर मोस्टली ग्रीन इन कलर। हम वेराइटी देख सकते हैं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट मोस्टली हम बात करते हैं तो ग्रीन कलर के ही मिलते हैं, ठीक है। अब ग्रीन के अलग अलग शेड हो सकते हैं, लाइट हो सकता है, डार्क हो सकता है, डल हो सकता है, वो हम बात का मैटर है, बट फर्स्ट मैटर इज व्हाट, ग्रीन इन कलर, ठीक है। दीज आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। अच्छा, प्लांट या ट्री अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है, तो वो किससे डिफाइन होते हैं, उनके लीव के स्ट्रक्चर से भी डिफाइंड होते हैं। लीव एक टाइप की नहीं होती, ठीक है, वो डिफरेंट शेप की होती है, साइजेस होते हैं, कलर शेड्स होते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ लीव्स, ठीक है, लीव्स का भी कुछ फंक्शन होगा। सो पहला मेन फंक्शन जो है, प्रिपेयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है वो हमें कहाँ मिलती है, लीफ में मिलती है, ठीक है, लीफ में ये प्रोसेस परफॉर्म होती है। नेक्स्ट है ट्रांसपीरेशन, ठीक है, ट्रांसपीरेशन ध्यान से समझिएगा। क्या होता है कि वाटर, हमने क्या बोला, प्लांट में ज़रूरी होता है, वाटर सप्लाई होता है, कई बार एक्सेस ऑफ वाटर भी क्या हो जाता है, प्लांट में प्रेजेंट हो जाता है। तो एक्सेस ऑफ वाटर जो है वो लीव्स के जो पोर्स होते हैं, ठीक है, उसके थ्रू क्या करता है, इवेपोरेट कर जाता है, ठीक है। प्लांट क्या करता है, उसको लीफ में पोर्स के थ्रू क्या करवा देते हैं, लॉस करवा देते हैं, उसको एटमॉस्फेयर में रिलीज करवा देते हैं इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। तो लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा इज नोन एज ट्रांसपीरेशन। तो टाइनी पोर्स को हम क्या कहेंगे, स्टोमेटा, और इनके थ्रू हम क्या प्लांट क्या करते हैं कि अपने एक्सेस ऑफ वाटर को क्या कर देते हैं, एटमॉस्फेयर में लूज कर देते हैं, एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशन कहते हैं। सो फर्स्ट फंक्शन इज फोटोसिंथेसिस, सेकेंड फंक्शन इज ट्रांसपीरेशन। तो बेसिक जो मेन प्रोसेसेस हैं प्लांट की, वो कहाँ पर परफॉर्म होती है, लीव्स में परफॉर्म होती है। नेक्स्ट वी स्टडी अबाउट पार्ट ऑफ लीव्स, ठीक है। अब हर एक चीज़ का एक फंक्शन है, हर एक चीज़ के कुछ पार्ट्स हैं, तो यहाँ लीव के भी कुछ पार्ट्स होंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ लीव के बारे में जब हम बात करते हैं, पहला स्ट्रक्चर होता है इसमें लैमिना, ठीक है। लैमिना क्या होता है, लैमिना या लीव ब्लेड, फ्लैट एंड ब्रॉड सरफेस ऑफ द लीव। तो जो हम बेसिकली इस सरफेस की, पूरी सरफेस की बात करते हैं, तो ये जो ग्रीन सरफेस है इसे हम क्या कहेंगे, लैमिना या लीफ ब्लेड कहेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट होता है लीफ मार्जिन। मार्जिन से समझ में आ रहा है क्या कि ये जो इसका बॉर्डर होगा जो इसे एक शेप दे रहा है, ये बेसिकली क्या होगा, इसका लीफ मार्जिन होता है जो कि उसका शेप डिसाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट वी स्टडी अबाउट पीटियोल। पीटियोल क्या होता है, ये एक स्टॉक होता है जो कि किसे कनेक्ट करता है, लीफ को जो मेन स्टेम है उससे कनेक्ट करता है। सो पीटियोल क्या होगा कि कनेक्ट लीफ टू दी स्टॉक, ठीक है, जो भी मेन स्टेम या स्टॉक है उससे क्या करता है, लीफ को कनेक्ट करता है। सो दिस इज नोन एज पीटियोल, है ना। नाउ नेक्स्ट मूविंग ऑन टू मिडरिब, ठीक है। मिड मतलब क्या होगा, कहीं ना कहीं सेंटर में होता है। सो लीफ में जब हम ये पीटियोल को लीफ के अंदर एक्सटेंड करते हैं, ठीक है, सो ये जो हमें मिडिल वाली जो लाइन दिखती है इसे हम क्या करते हैं, मिड रिब कहते हैं, क्योंकि ये सेंटर में है और पूरी लीफ के स्ट्रक्चर में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेन्स। हम मिड रिब के अलावा भी हम कुछ क्या ड्रॉ करते हैं, कुछ ऐसी लाइंस ड्रॉ करते हैं जब हम लीफ के बारे में बात करते हैं, तो ये लाइंस क्या कहलाएगी, वेन्स, ठीक है। हम लीफ का स्ट्रक्चर ऐसा ड्रॉ करते हैं, ऐसा मिड रिब ड्रॉ करेंगे और उसके अलावा कुछ ऐसी एडिशनल लाइंस ड्रॉ करेंगे और इन्हें हम क्या कहते हैं, वेन्स कहते हैं, ठीक है। अब ये हर प्लांट के अलग अलग हो सकती है, किसी में एक हो सकती है, किसी में बहुत सारा नेटवर्क हो सकता है, तो उसके ऊपर लीफ के अलग स्ट्रक्चर डिपेंड करते हैं। सो वो क्या होता है कि लीफ का अपना एक वेनेशन होता है, ठीक है। वेन्स के स्ट्रक्चर के अलग अलग पैटर्न्स को हम क्या कहते हैं, लीफ वेनेशन। तो इट इज द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इन द लामिना ऑफ द लीफ। तो अलग अलग वेन्स के स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, लीफ वेनेशन कहते हैं। ये ब्रॉडली 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट वी स्टडी अबाउट रेटिकुलेट वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन क्या होता है, व्हेन द वेन्स आर इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड टू फॉर्म अ नेटवर्क और चैनल इज नोन एज रेटिकुलेट वेनेशन। तो जब हम एक नॉर्मल लीफ की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, मिडरिब होगी और यहाँ पर बहुत सारी ऐसी रैंडम नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर हमें क्या मिलेगा, लीफ में प्रेजेंट मिलेगा। तो इस तरह की लीव्स में किस टाइप का वेनेशन होता है, रेटिकुलेट वेनेशन। जब वेन्स क्या करती है, एक रैंडम नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, ठीक है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट पैरेलल वेनेशन। तो पैरेलल वेनेशन में क्या होगा, किसी भी रैंडम तरह का नेटवर्क नहीं, यहाँ पर एक लीफ प्रेजेंट होगी और इसमें क्या होगा, लाइंस इंटरसेक्ट ना करते हुए कुछ पैरेलली हमें दिखेंगी, ठीक है। लाइंस एक दूसरे से क्या दिखेंगी, वेन्स एक दूसरे से क्या दिखेंगी, पैरेलल दिखेंगी। सो उसी बेसिस पर हमने इसका नामकरण किया है क्या, पैरेलल वेनेशन, ठीक है। सो रेटिकुलेट वेनेशन जो हम नॉर्मल लीव्स में देखते हैं, पैरेलल वेनेशन मतलब क्या होगा, ऐसा वेनेशन जो हम पैरेलल देखते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं हम बनाना लीफ का, ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट नोट है कि रिलेशन होता है रूट्स एंड वेनेशन। वेनेशन को देखते हुए हम रूट का टाइप भी बता सकते हैं, ठीक है। सो इन जनरल केसेस टैप रूट्स जो हैं, जो प्लांट्स में हमें टैप रूट देखने को मिलती है, उनकी लीव्स जनरली हमें किस फॉर्म में मिलेंगी, रेटिकुलेट वेनेशन के फॉर्म में मिलेंगी। और जो फाइब्रस रूट वाले जो प्लांट होंगे उनमें जो हमें वेनेशन देखने को मिलेगा वो कौन सा देखने को मिलेगा, पैरेलल वेनेशन। तो टैप रूट इज इक्वल टू रेटिकुलेट वेनेशन, फाइब्रस रूट इज इक्वल टू पैरेलल वेनेशन, ठीक है। सो ये एक नोट करने जैसा पॉइंट है कि जनरली हमें ये वाला जो रिलेशन है देखने को मिलता है, ठीक है। सो 2 टाइप ऑफ वेनेशन, रेटिकुलेट वेनेशन वेयर रैंडम नेटवर्क्स आर सीन एंड पैरेलल वेनेशन जहाँ पर वेन्स में क्या होता है, पैरेलल लाइंस फॉर्म होती है। मूविंग ऑन, the most important and most beautiful part of a plant, that is flower, ठीक है। फ्लावर्स बेसिकली दिखने के लिए बहुत सुंदर होते हैं, बट दे परफॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन जो कि प्लांट को अलग से सस्टेन करने में हेल्प करता है, दैट इज रिप्रोडक्शन, ठीक है। सो सुंदर सा पार्ट होने के बाद भी इसका क्या है, एक इम्पॉर्टेंट रोल भी है, ठीक है, जो कि क्या है, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस वेयर द प्लांट या ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस देयर ऑफस्प्रिंग ऑफ देयर ओन काइंड, ठीक है। सो जो भी लेगेसी चलती आ रही है, जो प्लांट है उसके भी खुद के बच्चे होंगे, ठीक है। सो बेसिकली क्या होगा, नई ऑफस्प्रिंग के लिए जो प्रोसेस होती है उसे हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। सो प्लांट में रिप्रोडक्शन कहाँ पर होता है, फ्लावर्स में होता है, ठीक है। एंड
other important function is they also act are the also source of food of for other living organisms. ठीक है, जब हम बात करते हैं हनी बीज की, किसी अदर इंसेक्ट की, है ना, बटरफ्लाइज की बात करते हैं, कुछ हमिंग बर्ड्स की बात करते हैं, ठीक है, तो ये बर्ड्स क्या करती हैं, फ्लावर की तरफ बेसिकली अट्रैक्ट तो होती हैं, पर वो क्या करती हैं, दे सक नेक्टर फ्रॉम दी फ्लावर. ठीक है, तो हनी बी की अगर हम बात करें तो वो क्या करेंगे, फ्लावर से एक जूसी प्रोडक्ट होता है नेक्टर नाम का, वो क्या करेंगे, सक करेंगे, फिर वो अपने बी हाइव में जाके उससे ही क्या प्रोड्यूस करते हैं, हनी प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, सो नेक्टर जो है वो भी हमें कहाँ से मिलता है, फ्लावर से मिलता है. ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स हैव डिफरेंट फंक्शंस. ठीक है, हर पार्ट का अपना एक फंक्शन है, तो इनका भी इंपॉर्टेंट फंक्शन होगा. सो दैट इज रिप्रोडक्शन. ठीक है, सो रिप्रोडक्शन की जब हम फ्लावर की बात करते हैं, फ्लावर के दो मेन पार्ट्स होते हैं, एक होगा वेजिटेटिव पार्ट. ठीक है, वेजिटेटिव पार्ट का रिप्रोडक्शन से कोई लेना देना एज सच होता नहीं है, तो दैट इज वाई इट इज नोन एज वेजिटेटिव पार्ट. ठीक है, वो बेसिकली एक ऐसा पार्ट होगा जो फ्लावर को क्या प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है. इट हैज टू मेन कंपोनेंट्स, पेटल्स एंड सेपल्स. ठीक है, पेटल्स क्या होंगे, पेटल हमें पता है कि जो सुंदर सुंदर कलरफुल जो हमें फ्लावर में दिखता है, पिंक, रेड, ब्लू, जितने भी फ्लावर्स होते हैं उसमें जो कलरफुल पार्ट होता है वो हमें क्या होगा, पेटल्स होगा. सो दे आर ब्राइटली कलर्ड पार्ट्स ऑफ द फ्लावर दैट अट्रैक्ट इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स. ठीक है, तो इंसेक्ट्स और बर्ड्स को अट्रैक्ट करने वाला पार्ट बेसिकली होगा कौन सा, पेटल्स. ठीक है, सेपल्स की अगर हम बात करते हैं तो हम फ्लावर के नीचे एक बेस देखते हैं ग्रीन कलर का. ठीक है, तो ये क्या करता है, उस फ्लावर को होल्ड करके रखता है. सो इट इज द ग्रीन कलर्ड बीनीथ द पेटल्स प्रोटेक्ट इमर्जिंग बर्ड्स. ठीक है, तो बेसिकली फ्लावर पहले से ही ब्लूम नहीं होता है, वो पहले किस फॉर्म में होगा, बड के फॉर्म में होगा. सो बड को शुरुआत से जो प्रोटेक्ट करने का काम करता है टिल द फ्लावरिंग स्टेज, उसको हम क्या कहेंगे, सेपल कहेंगे. सो टू पार्ट्स ऑफ वेजिटेटिव पार्ट आर पेटल्स एंड सेपल्स. ठीक है, मूविंग ऑन टू रिप्रोडक्टिव पार्ट. ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट, तो बेसिकली इसमें क्या होगा, एक मेल होगा, एक फीमेल होगा. ठीक है, फीमेल पार्ट होगा. सो जो स्टेमिन है, जो हम स्टेमिन जो फर्स्ट पार्ट के बारे में बात करते हैं, इट इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर. ठीक है, सो स्टेमिन जो होता है वो मेल पार्ट होता है फ्लावर का. ठीक है, ये क्या प्रोड्यूस करता है, पोलन प्रोड्यूस करते हैं, जो बाद में जाके क्या फॉर्म करते हैं, बेसिकली जो रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है वो कहाँ पर किसके थ्रू होगी, पोलन के ट्रांसफर के थ्रू होगी. ठीक है, सो पोलन प्रोड्यूस करने का काम कौन करेगा, स्टेमिन करेगा. नेक्स्ट पार्ट होता है एंथर. इट इज फाउंड एट द फिलामेंट स्टेप वेयर द पोलन्स आर प्रोड्यूस. ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा, जो फिलामेंट है और एंथर है, ये स्टेमिन एक ब्रॉड नेम है उस मेल पार्ट का. ठीक है, जिसमें पहला क्या होगा, हमारा एंथर. ठीक है, एंथर बेसिकली इसी हम क्या कहते हैं, जो पोलन प्रोड्यूस करने वाला जो पार्ट है वो क्या होगा, एंथर होगा. ठीक है, फिलामेंट क्या होता है, इट इज द लॉन्ग नैरो पोर्शन ऑफ स्टेमिन दैट होल्ड एंथर एट द प्लेस. ठीक है, और एंथर को होल्ड करने वाला जो पार्ट है उसे हम क्या कहेंगे, फिलामेंट. ठीक है, सो स्टेमिन इज कंप्राइज्ड ऑफ टू मेन पार्ट्स, एंथर एंड फिलामेंट. एंथर क्या होगा, जहाँ पर पोलन प्रेजेंट होगा, और उसे सपोर्ट करने वाला पार्ट कौन सा होगा, फिलामेंट. एंड दे बोथ फॉर्म स्टेमिन, द मेल पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर. ठीक है, moving on to female part of the plant, that is pistil. ठीक है, it is the female part of the flower. तो female part of the flower मतलब क्या होगा कि यहाँ पर से क्या होगा, मेन जो reproduction की process है वो यहाँ पर परफॉर्म होगी. It has three components, stigma, style and ovary. ठीक है, स्टिग्मा क्या होता है, इट कलेक्ट्स द पोलन्स इन ऑर्डर टू इन्फ्लुएंस रिप्रोडक्शन. ठीक है, सो व्हेन वी टॉक अबाउट स्टिग्मा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि स्टिग्मा की हेल्प से ये क्या करेगा, पोलन जो है वो ट्रांसफर करेगा. इट कलेक्ट्स द पोलन इन फॉर्म इन्फ्लुएंस द रिप्रोडक्शन. ठीक है, सो स्टिग्मा जो है अपर मोस्ट पार्ट होगा, किसका हम बात किए थे, पिस्टिल का. तो पिस्टिल का अपर मोस्ट पार्ट जहाँ से पोलन एंटर करेगा वो क्या होगा, स्टिग्मा. ठीक है, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट स्टाइल. So style is the pistil's long part. It serve as the home for pollen and barrier against harmful pollen. तो जो भी यहाँ पर मेन जो ट्रांसफ़र वाला पार्ट होगा वो कहाँ पर परफॉर्म होगा, स्टाइल में. ठीक है, तो यहाँ से जो है वो पोलन एंटर करेगा और जो भी हार्मफुल पोलन होंगे वो यहीं पर ही क्या हो जाएंगे, रेस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, यहीं पर रोक दिए जाएंगे. ठीक है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज ओवरी. ठीक है, ओवरी क्या होता है, इट प्रोटेक्ट्स द ओव्यूल्स. ओव्यूल्स मतलब क्या होगा, यही जो है मेन फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो यहाँ पर है,
ठीक है। सो ओव्यूल्स क्या, ओव्यूल्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? ओवरी में प्रेजेंट होते हैं। ओव्यूल्स जॉब इज टू फर्टिलाइज द पोलन एंड टर्न इट इनटू अ सीड, ठीक है। तो सीड क्या होगा उसका? जो न्यूबॉर्न है ना, तो न्यूबॉर्न सीड के फॉर्म में होगा और वो बनता किससे है? पोलन्स और ओव्यूल के रिप्रोडक्शन से, ठीक है। और पोलन्स और ओव्यूल्स बेसिकली क्या करेंगे? ये रिप्रोड्यूस करके एक सीड फॉर्म करेंगे। अब बेसिकली फिर यहाँ पर ओवरी का काम क्या है? तो ओवरी इज नॉट जस्ट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द ओव्यूल्स, बट बाद में जाके ये किस फॉर्म में होते हैं कि ये जो सीड है वो किससे बनेगा? ओव्यूल से बनेगा, पोलन से बनेगा, बट जो ओवरी है वो किसका फॉर्म ले लेंगी? फ्रूट्स का, ठीक है। तो जो फ्रूट होगा, फ्रूट के अंदर ही हमें क्या मिलते हैं? सीड्स मिलते हैं। तो जो ओवरी होगी वो मॉडिफाई होगी इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट, एंड जो ओव्यूल और पोलन होंगे वो क्या बनाएंगे? सीड बनाएंगे, ठीक है। एंड सीड इज व्हाट? इट इज एन एनक्लोज्ड डॉर्मेंट एम्ब्रियो ऑफ अ प्लांट। इट इज फाउंड इन द फ्रूट्स एंड व्हेन सोन गिव राइज टू न्यू प्लांट, ठीक है। सो सीड बेसिकली ओपनली नहीं मिलते हैं, ठीक है। जनरली किस फॉर्म में मिलेंगे? फ्रूट के अंदर मिलेंगे, ठीक है। ओवरी फॉर्म द फ्रूट, ओव्यूल फॉर्म द सीड, ठीक है। और जब हम सीड को वापस से सो करेंगे तो नया ऑफस्प्रिंग डेवलप हो जाएगा, नया प्लांट वापस से अराइज हो जाएगा, ठीक है। सो रिप्रोडक्शन ऑफ द प्लांट प्रोसेस इज दैट क्लियर? आई होप दैट इज क्लियर टू यू दैट मेल पार्ट, फीमेल पार्ट रिप्रोड्यूस फॉर्म द न्यू एम्ब्रियो एंड इट इज नोन एज सीड, ठीक है। और सीड को जब हम ग्रो करते हैं तो नया प्लांट हमें मिलता है, ठीक है। सो होप यू लाइक द लेक्चर, ठीक है। फॉलो फॉर मोर ज्ञानशिला अकेडमी, यहाँ पर हम आपको पूरी कोर्सेज यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे।